एपिसोड 7 की शुरुआत में लिन को एयरपोर्ट पर दिखाया जाता है, जहां वो अपनी बहन और मम्मी पापा को लेने गया हुआ था। लिन कहता है, मुझे लगा था आप बिल्कुल ठीक है, तो आप व्हील चेयर पर क्यों बैठी हैं? तब लिन की बहन कहती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस थोड़ी थक गई थी इसलिए व्हील चेयर पर बैठ गई। अच्छा ठीक है, तो चलो दादा दादी आपकी राह देख रहे होंगे। उसके बाद हमें युआन को दिखाया जाता है, जो कि शियान का इंतज़ार कर रही होती है। कुछ देर बाद शियान हल्लू के साथ युआन के पास पहुंच जाती है। उसके बाद तीनों शॉपिंग के लिए चली जाती है। लिन को उसके घर पर दिखाया जाता है। लिन कहता है, मैंने आपके कमरे में आपके तकिए के नीचे कुछ रखा है, क्या आपने वो देखा? लिन की बहन कहती है, आखिर तुमने ऐसा क्या रखा है? तब लिन कहता है, तो चलिए फिर देखते हैं। उसके बाद जब लिन तकिया हटाता है तब उसके नीचे वही ग्लव्स रखे होते हैं जो कि लिन ने एपिसोड 1 में जीते थे। लिन की बहन कहती है, आखिर तुम्हें ये ग्लव्स कहाँ से मिले? लिन कहता है, वो लंबी कहानी है, लेकिन ऐसा क्या खास है इन ग्लव्स में? लिन की बहन कहती है, ये सीक्रेट है। लिन कहता है, और मेरा गिफ्ट कहाँ है? तब लिन की बहन कहती है, वो रखा, जाओ और ले लो। उसके बाद हमें लिन और उसके परिवार को खाना खाते हुए दिखाया जाता है। लिन के पापा कहते हैं, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? तब लिन कहता है कि ठीक ठाक चल रही है। लिन के पापा कहते हैं कि हम दोनों 2 दिन बाद वापस जा रहे हैं, लेकिन तुम्हारी बहन कुछ दिन यहीं रहेगी, तुम इसका ख्याल रखना। लिन कहता है, ठीक है। उसके बाद में हानलू को पंचिंग प्रैक्टिस करते हुए दिखाया जाता है। वो कहती है, मुझे ऑब्जर्वेटरी में जाना है तो मिस्टर जिनो को मनाना ही पड़ेगा। लिन घर पर गिटार बजा रहा होता है, तभी हानलू लिन को कॉल करती है। वो कहती है, लिन मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। लिन कहता है, क्या मदद चाहिए? हानलू कहती है, शियान कह रही थी तुम प्रोफेसर जिनऊ को जानते हो, उनके पास स्कूल की सारी चाबियां होती है, तो क्या तुम ऑब्जर्वेटरी की चाबियां ले आओगे? लिन कहता है, मैं कल उनसे बात करूंगा, लेकिन चाबी मिलेगी इसकी गारंटी नहीं है। हानलू कहती है, थैंक यू। हानलू अपने मन में कहती है, ऐसे चाबी नहीं मिली तो प्लान बी सोचना पड़ेगा। उसके बाद सभी को स्कूल की छत पर दिखाया जाता है। शियान कहती है कि हमने सभी से स्कूल की चाबियां मांगी, लेकिन कोई हमें चाबी देने को तैयार ही नहीं है। लिन का दोस्त कहता है, चलो चेस खेलते हैं। वो वहाँ से चले जाते हैं। लिन कहता है, मैंने जिनऊ से बात की लेकिन चाबी नहीं मिली। हानलू कहती है, मुझे अब प्लान बी का यूज़ करना पड़ेगा। लिन कहता है, तो क्या चाबी चुराओगी? हानलू कहती है, चुराना नहीं है, बस तुम उनके रूम से चाबी ले आना, वो एक बार ऑब्जर्वेटरी में जाने के बाद हम उन्हें वापस रख देंगे। हानलू लिन के दोस्तों से कहती है, लिन के पास दूसरा प्लान है। लिन के सभी दोस्त उसके पास आ जाते हैं। वो लिन से कहते हैं कि जल्दी बता, प्लान बी क्या है? वो लिन सभी से कहता है, मैं चाबी उठाऊंगा, वो उसे काम होने के बाद वापस रख दूंगा। तब हानलू कहती है, अगले हफ्ते स्कूल मीटिंग है, उस दिन हम प्लान बी एग्जीक्यूट करेंगे। वो उसके बाद वो उसके लिए प्लानिंग करते हैं। वो उसके बाद सभी अपनी क्लास में चले जाते हैं। सभी पेरेंट्स पीटीएम मीटिंग के लिए स्कूल में आ जाते हैं। प्लान बी के मुताबिक फेंग और लिन का दोस्त पानी का वाल्व बंद कर देते हैं, जिससे वॉशरूम का पानी बंद हो जाता है। उसके बाद प्रोफेसर जिनो पानी की प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए चले जाते हैं। वो उनके पीछे से हानलू और लिन चाबी वाले कमरे में चले जाते हैं। वो चाबी ढूंढने लगते हैं। प्रोफेसर जिनो पानी की प्रॉब्लम सोल्व करने लगते हैं। वो कुछ सामान लेने के लिए दोबारा ऑफिस आते हैं। वो लिन हानलू एक कमरे में छिप जाते हैं। युआन की मोम की पैर की सैंडल पर कीचड़ लग जाता है, वो वॉशरूम में चली जाती है। पीटीएम मीटिंग में लिन व हानलू उसके दोस्तों की टीचर्स तारीफ़ कर रहे होते हैं। वो कहते हैं, हमें इन स्टूडेंट्स पर नाज है। सभी उनके लिए तालियां बजाते हैं। प्रोफेसर दिनो गेट के बाहर से कहते हैं, अंदर कोई है? तब युआन की मोम कहती है, नल में पानी नहीं आ रहा है। तब प्रोफेसर जिनो कहते हैं, मैं अभी ठीक करता हूँ। लिन और उसके दोस्तों को पता नहीं था कि प्रोफेसर जिनो के साथ युआन की मोम भी अंदर है। वो गेट के बाहर से दरवाज़ा बंद कर देते हैं। वो लिन के दोनों दोस्त फेंग व युआन से कहते हैं, हम पानी चालू करके आते हैं। वो वहाँ से चले जाते हैं। वो पानी चालू कर देते हैं। वो नल नहीं होने के कारण पानी वॉशरूम में भरने लगता है। प्रोफेसर जिनो युआन की मोम से कहते हैं, आप बाहर जाइए वरना भीग जाएंगी, लेकिन गेट नहीं खुलता। वो पानी बाहर आने लगता है। तब फेंग युआन से कहती है, तुम उन दोनों को बुलाओ, मुझसे ये अकेले नहीं होगा। लिन व हानलू को चाबियों वाले कमरे में ऑब्जर्वेटरी की चाबी नहीं मिलती है। उसके बाद हमें वॉशरूम को दिखाया जाता है, जहां युआन की मोम कहती है, अब मैं ट्राई करती हूं। उसके बाद युआन सभी को मैसेज कर देती है, वॉशरूम में पानी भर गया है, मदद करने के लिए जल्दी आओ। लिन व हानलू भी मैसेज देख लेते हैं और मदद करने के लिए चले जाते हैं। सभी मिलकर दरवाज़ा खोल देते हैं। युआन अपनी मोम को देखकर चौंक जाती है। वह युआन की मोम कहती है, तुम सभी यहाँ क्या कर रहे हो? युआन अपनी मोम के साथ वहाँ से चली जाती है। प्रोफेसर जिनो कहते हैं, मैं भी वॉल बंद करके आता हूँ।
तब तक तुम सभी पानी को रोको। वो सभी मिलकर पानी को रोकने की कोशिश करते हैं। वो सभी अपनी जैकेट की मदद से पानी को रोक लेते हैं, वो लेकिन सभी भीग जाते हैं। वो तभी पानी का पाइप टूट जाता है। प्रिंसिपल मैडम कहती है, निठल्ला, झूठी, लापरवाह, अगर तुम लोगों का यही चलता रहा तो मैं यह ग्रुप को तोड़ दूँगी। वो लिन, अगर तुमने अपने भालू जैसे बाल नहीं काटे तो कभी स्कूल मत आना। वो इसी के साथ एपिसोड 7 यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे।